हेलो भाई, मैं हूं ऋतिक। और जैसा कि आप देख रहे हैं आपको सामने एक कोमाकी X1 अपनी सबसे फर्स्ट वाली ईवी। तो बहुत सारे आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि भैया अब तो आपकी गाड़ी को 1 साल हो गई होगी, अब तो आपकी गाड़ी की 1 साल हो गई होगी। तो आप उसका अब एक रिव्यू, जैसा कि आपने देखा मैंने एक रिव्यू आपको दिया था जब इसको परचेज किया था, तब ये 2 महीने बाद 3 महीने बाद फर्स्ट सर्विस पे 5,000 किलोमीटर पे 8,000 किलोमीटर पे मैंने मोल टाइम से मैं इसके रिव्यूज आपके लिए करता रहा। बट बहुत टाइम से इसके रिव्यू नहीं हुए। और इसको जैसा कि मैं आपको बताऊं, और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर फैमिली है उनको पता है कि नवंबर में इसको 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और अब आ गई है भाई नवंबर से फरवरी 2025, यानी दिसंबर जनवरी फरवरी। तो मोटा मोटा इसको कह सकते हैं कि इस गाड़ी को 15 महीने हो गए। ठीक, इसको लिया था मैंने, आपको रेट वेट सब बता रखा था। मैंने इसको लिया था भाई नवंबर 2023 में 48,000 रुपये में। ऑन रोड प्राइस इसकी जो थी, ऑन कैश पेमेंट की प्राइस इसकी जो थी। वारंटी मिली थी मुझे 1 साल बैटरी की। लिथियम बैटरी इसकी नहीं थी, इसमें लेड एसिड बैटरी थी। 4 बैटरी वाली ली थी मैंने 48 वोल्ट में। ठीक, तो उनकी वारंटी मुझे 1 साल मिली थी। बैटरी बैकअप उस टाइम मैंने आपको बताया था कि 50 से 60 के बीच में आराम से चल रही है। तो अब इसको 1 साल हो चुका। तो जब देखो ईवी लोग बोलते हैं ना कि ईवी की लाइफ बहुत कम है, तो ईवी नई नई पे तो अच्छी चलती है, उसके बाद का कैसा क्या स्पॉन्सर स्पॉन्सर कैसा क्या एक्सपीरियंस इसका रहता है, वो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। तो जो मेरे साथ में शुरू से जुड़े हैं मेरे भाई, उनको लग रहा होगा कि लाओ अब पता करें कि भाई की स्कूटी कैसे चली। बहुत सारे कमेंट भी आए कि भैया आपकी X1 कहाँ गई, आपकी कोमाकी कहाँ गई। मैंने कहा भाई है वो भी। तो बहुत सारी आपकी क्वेरीज पर मैं इसकी वीडियो भाई लेके आया हूँ। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि 15 महीने मैंने इसको चला लिया। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसमें अब तक कितना खर्चा आया, इसकी बैटरी हमने चेंज करा ली या नहीं करा ली, और अगर कराई तो कैसा क्या प्राइस रहा, और इसका माइलेज अब हमको क्या निकल के आ रहा है। बहुत सारे ऐसे डाउट आते हैं ना इसमें, और क्या क्या काम हुआ, क्या क्या मैंने इसके साथ में प्रॉब्लम्स फेस करी, आपको लेनी चाहिए नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसका प्राइस अब बहुत कम भी हो चुका है। और जो बात करें फ्लिपकार्ट अमेजोन जहाँ से भी ऑनलाइन मिल रही है अमेजोन से, वहाँ इसका प्राइस बहुत कम हो गया है। तो वो एक ऑनलाइन लेने की जो बात है वो हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसका एक अलग प्रोसेस है। इसमें हम रिव्यू करने वाले हैं इसका अपना 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस का। 1 ईयर प्लस का मतलब कि 1 ईयर से ज्यादा ही चलेगी, 15 महीने चलेगी गाड़ी। चल कितनी चुकी है वो आपको बता दूं भाई मैं। ये मैंने चला दी भाई 12,101 किलोमीटर। एक बार आपको कैमरे पे दिखा भी दूं, एक बार ये मीटर में कैमरा को दिखा दीजिए कि 12,101 किलोमीटर इसको हम ड्राइव कर चुके हैं। ये दिख नहीं रहा होगा, ऐसा अगर मैं दिखा दूं, दिख रहा है ना, 001 मिनट जब ये ड्राइव 12,101। ठीक है, तो 12,101 किलोमीटर हम भाई इसको ड्राइव कर चुके हैं। इसकी जो वारंटी मिली थी हमें बैटरी की, वो भाई 1 साल की या फिर 10,000 किलोमीटर की, जो भी पहले आ जाए। अगर आपने 1 साल से पहले 10,000 किलोमीटर चला ली तो आपको वारंटी आपके वहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। बट हमने इसका 1 साल भी कंप्लीट कर लिया, और 10,000 किलोमीटर की जो रनिंग थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। दोनों की दोनों ही चीजें हमने इसकी कंप्लीट कर ली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसकी बैटरी अभी भी हमने चेंज नहीं कराई है। इसके अंदर बैटरी अभी पुरानी वाली है। बाकी ये कॉस्टिंग क्या आ रही है भाई बैटरी की, तो जैसा कि मैंने पता किया आपको चेंज करानी कॉस्टिंग आएगी। 4 बैटरी आप पुरानी दे देंगे, और 4 ही आपको 48 वोल्ट में आपको जब मिलेगी, तो उसकी कॉस्टिंग आपको 10,100 रुपये बताएगी। ठीक है, 10,100 का मतलब भाई 10,000 मोटा मोटा मान लो। बात करें माइलेज की भाई 15 महीने के बाद, तो इसका माइलेज अब निकल के आ रहा है आपके पास मोटा मोटा। मैं बताऊँ फर्स्ट गियर, देखो बात करें सेकंड या फिर थर्ड गियर, इधर थोड़ा रास्ता दे दे, कहीं जा गए। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ क्योंकि ऑन रोड वीडियो बना रहे हैं आज। आपको लोकेशन भाई चेंज दिख रही होगी, एक ही लोकेशन पे हमेशा नहीं बनानी चाहिए, लोकेशन भी चेंज करनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था भाई माइलेज की। ठीक, अब जो है इसका माइलेज शुरू में जो था उसको छोड़ो, पुरानी वीडियो में मैंने जो बताया वो छोड़ो। क्यों? बैटरी की भाई क्या है, यूज करते करते किलोमीटर के अकॉर्डिंग बैटरी की जो रेंज है वो भाई घटती जाती है। ठीक, स्टार्टिंग में रेंज बहुत अच्छी थी, जिस हिसाब से गाड़ी चली 12,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, काफी अच्छी चला दी। अब जिसका मैं आपको बैटरी बैकअप बताऊँ भाई, पहले ईयर में अगर आप चलाते हैं इसको, तो पहले गियर में हाईएस्ट इसका बैटरी बैकअप मान के चलो आप 30 से 35 किलोमीटर। 30 से 35 मान के चलो, वो भी कब? पहले गियर में। और जब स्टार्टिंग की 25 किलोमीटर आपको ये बैटरी फुल पे अच्छे से चलेगी, लास्ट में आपको देखेगी कि भाई ये डाउन हो गई, डाउन हो गई, डाउन हो गई। लेकिन डाउन होते होते भी आपको 30 से 35 किलोमीटर निकाल लेगी। बहुत रेयर केस में आप बिल्कुल पर 5 की स्पीड बजाय, पहले गियर में स्पीड होती है ना कि पहले गियर में ये 15 दिखाती है, आप बहुत स्लो करेंगे तो 5, भाई साइकिल वाले से भी कम की स्पीड। तो ये मुश्किल से हो सकता है 2-4 किलोमीटर और चल जाए। दूसरा, इसकी खासियत के फुल डाउन होने के बाद इसको भाई ऑफ करो, थोड़ी देर फिर रुक जाओ, फिर चलाओ, ये चलती रहती है। तो हम वो 2-4-5 किलोमीटर को रेंज को मत मानो, मान के चलो कि ये 30 से 35 किलोमीटर चल रही है पहले गियर में। अब आप बात करो भैया कि दूसरे और तीसरे गियर में, तो उसी हिसाब से लगा लो। दूसरे तीसरे गियर में इसका बैटरी बैकअप बहुत तेज कम होने लगता है। क्यों? जब गियर बढ़ाएंगे तो भाई बैटरी कंजप्शन बढ़ेगा इसका। तो दूसरे गियर में और तीसरे गियर में मान के चले फिर भाई ये 25 किलोमीटर पे ही बंद हो जाएगी। ठीक, अब आप कहेंगे तो क्या फायदा कि भाई 25 किलोमीटर पे ये बंद हो जाएगी। तो भाई गारंटी मिली थी 10,000 किलोमीटर की,
और 1 साल की, ठीक। तो 12,000 किलोमीटर चला चुके हैं। अब आप एवरेज लगा लो कि 12,000 किलोमीटर चलाने में आपने कितना पेट्रोल बचा लिया, है ना। तो 12,000 चल चुके, उसके बाद ये 25 चल रही है। अगर आपकी रनिंग लोकल लोकल की है तो आपके लिए बेस्ट है। आप इसको लोकल में अभी भी चला सकते हैं, जैसे कि मैं चला रहा हूँ या मेरे यहाँ पे चल रही है। एक मिनट पॉज करना, वहां जाके ही पूछ। तो एक एवरेज भी अगर लगाए तो भाई ये 12,000 किलोमीटर चली है। और स्कूटी जो आती है पेट्रोल वाली, उसका एवरेज भाई, इससे पहले आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, मैं मेस्ट्रो को भी ऑन करता था, तो उसका माइलेज मुझे 35 से 40 किलोमीटर ही मिलता। तो हम अगर हाईएस्ट माइलेज भी पकड़ के चलें तो भाई 40 का माइलेज आपको मिलेगा। तो 12,000 किलोमीटर चलाएंगे अगर आप 40 के माइलेज से, तो भाई 4 तियां होते हैं 12, तो आपको चाहिए भाई 300 लीटर पेट्रोल। ओके। पेट्रोल का रेट फिलहाल हमारे यूपी में अभी है 96, और हम उसको मान के चले एवरेज 100 रुपये 4 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, क्यों मेंटेनेंस और भी तो होते हैं ना, इसमें वो मेंटेनेंस लगे नहीं। तो अगर 300 लीटर को हम मान के चले 100 से, तो भाई कितना हो गया पता है भाई, 30,000 रुपये हो गया। तो 12,000 किलोमीटर आपने 15 महीने में चला दी। 48,000 की ईवी लेके उसके बाद आपने 12,000 चलाने में 300 लीटर पेट्रोल को बोल सकते हैं कि 30,000 रुपये बचा दिए। तो आपके जेब से भी कितने रुपए गए, अभी 18,000 रुपये ही तो गए ना। उसके बाद भी अभी स्कूटी बंद नहीं हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। कोमा के डीलर से पहले अगर आपको लग रहा है स्पॉन्सर करा रहा हूं, तो आप मेरी थर्ड सर्विस की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ मैंने उनके एंटी ही वीडियो बनाई। क्यों एंटी का मतलब ये नहीं खुद करके बनाई, जो उन्होंने मेरे साथ गलत किया, थर्ड सर्विस के पैसे लिए, तो वो गलत तो गलत, क्योंकि मैंने टनमाल की भी बनाई, टनमाल की वीडियो भी बनाई आपको। वो मैंने 15,000 किलोमीटर के बाद सर्विस कराई। वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मांगा गया, ना ये बोला गया कि आपने किलोमीटर ज्यादा चला ली इसलिए आपको पेड सर्विस करनी पड़ेगी। बट कोमा की वालों ने ऐसा बोला, वो अलग की बात है। तो मेरे हिसाब से भाई मैं तो इससे अब तक बचा चुका हूँ 30,000 रुपये। 30,000 की बात करें वो केवल पेट्रोल पेट्रोल के हो गए। अब अगर आप 12,000 चलाएंगे, स्कूटी पेट्रोल वाली लेंगे, तो मिनिमम 2,000 किलोमीटर पे एक उसकी सर्विस भी कराएंगे, है ना। तो 2,000 किलोमीटर पे उसकी सर्विस कराएंगे, तो भाई 12,000 चलाने में 6 तो उसकी सर्विस हो गई। पर सर्विस कॉस्ट अगर मिनिमम मान लें 800 से 1,000 रुपये, 1,000 रुपये मान लो, तो भाई 6,000 रुपये की आपकी सर्विस कॉस्टिंग हो गई। तो 30 और 6 कितने होगा भाई, 36,000 रुपये हो गए। ओके। तो वहां आप पेट्रोल अगर ऑन करते तो भाई 36,000 रुपये फूंकते 12,000 किलोमीटर चलाने में। यहाँ आपने एक बार में 48 डाले और 36,000 का आपने एक प्लस पॉइंट बचा लिया। दूसरी बात, अब अगर आप लोग बोलेंगे भाई इसकी रीसेलिंग नहीं है, तो हाँ, एक इसको नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि रीसेलिंग नहीं है। रीसेलिंग का मतलब ये भी नहीं कि फ्री भाव और ईवी लो अगर, तो ये सोच के मत लो कि मुझे रीसेल करनी है। ये सोच के लो कि मुझे इसमें ज्यादा खर्चा चलानी है, रनिंग इससे निकालनी है, मैं इसके पैसे पेट्रोल में पूरे करूंगा। आज क्या पेट्रोल का टाइम बढ़ता देख के आप इसको पेट्रोल में ही पूरे कर सकते हैं। आई होप आवाज अच्छी आ रही होगी। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में अच्छा रहा। टनमाल की भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रिक स्कूटी, आपने देखा होगा कि टनमाल की ऑन करता हूँ, उसमें भी स्टार्टिंग में इशू आए थे 11 दिन बाद, देखो उसके बाद वो भी अच्छी चल रही है। और ये इसका तो कोई जवाब ही नहीं, ये अच्छी चल रही है फिलहाल पेट्रोल के कंपेरिजन। मुझे ये भी बेस्ट लगी फिलहाल के लिए। आपने मेरा डिस्क्रिप्शन देख रखा हो भाई। अभी मेरे पास में टू व्हीलर के मामले में 4 व्हीकल हम लोग ऑन करते हैं, 2 ईवी और 2 पेट्रोल, ठीक। तो आप इसको ले सकते हैं। दूसरा, अब बात करें करंट के प्राइस की, तो उस टाइम पे जो मैंने आपको 48 बताया था, क्योंकि उस टाइम पे 48 इसका ऑन रोड था। अब बात करूं मैं फरवरी 2025 की, तो इस टाइम पे इसका अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 36 ऑनलाइन का रेट है, ये 36 से 35। लेकिन ऑफलाइन में भी आपको 37 से 38 39 के बीच, मतलब 39 38 39 मोटा मोटा मान के चलो आप। आपको 48 39 38 39 में आपको मोटा मोटा ये मिल जा रही है। स्कूटियाँ ये भी बहुत आ रही है जो आपको 35 में मिल जा रही है, बट उनको मैं आपको नहीं बोलूंगा क्यों, क्योंकि मैंने उनको ऑन नहीं किया। इसको मैंने ऑन किया अब बारिश में, ठंड में, गर्मी, हर मौसम में। फिलहाल बाकी मौसम से मतलब नहीं, पूरी बारिश में भी उसको यूज किया गया। कई बार बारिश में खाली रह गई, तब भी इसमें कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड कि सब कुछ ओके रहा। मतलब मेंटेनेंस के मामले में भी कहें तो कोई पैसा वैसा लगा नहीं। बस पंक्चर वंक्चर आपको मैंने दिखाया था उस टाइम पे एक वीडियो में कि कभी पंक्चर नहीं हुआ, उसके बाद पंक्चर हो गया था, तो वो पंक्चर ही इसमें हो गया, बाकी आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ। सर्विसिंग की बात करें भाई, तो 3 सर्विस जो फ्री मिलती हैं वही हमने कराई। सर्विसिंग पे भी हमने इसका कोई पार्ट्स चेंज नहीं कराया। तो कहने का पर्पज ये कि ना तो इसमें आज तक कोई पेट्रोल खर्चा आया, ना ही इसमें कोई सर्विस का खर्चा आया। जो भी चली भाई बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस के साथ चली। अब इसमें खर्चा आने वाला है किस चीज का, सर्विस कराऊंगा पहली बात इसकी। क्यों, अब आप बोलेंगे कि ईवी की सर्विस तो लोग कराते नहीं, बहुत से लोग नहीं कराते, मैं भी बोलता हूँ कि ईवी की सर्विसिंग कराने की कोई नीड नहीं है। बहुत टाइम तक मत कराओ, फ्री सर्विस टाइम से कराते रहो, लेकिन अब नीड क्यों है। अब आप ये ना बोल सकते कि आप अपनी बात से पलट रहे हो, नीड नहीं है, अभी भी चल रही है। बट इसलिए करा लूंगा भाई, देखो टायर में वायरिंग तो इसमें भी होते हैं, आगे वाले में भी होते हैं, तो एक टाइम पे उनको खुलवा के उनकी सफाई वफाई हो जाएगी। थोड़ा जो पीछे ब्रेक्स वगैरह होते हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। दूसरा, सर्विस के बदले इसलिए कि टायर के वायरिंग में साफ सफाई के लिए ना कराओ तब भी चलेगा। लेकिन खर्चे निर्भर कि मेरे इसके इंडिकेटर के बल्ब वगैरह खराब हो गए और लाइट का बल्ब वगैरह खराब हो गया, वो भाई हो सकता है बारिश में रहने से हुआ हो, या भाई टाइम के साथ में चीजें रिप्लेसमेंट मांगती हैं,
तो थोड़ा बहुत आ गया हो तो 100-200 रुपये का काम है, इससे ज़्यादा का नहीं है। अगर पूरी सर्विस भी कराऊंगा तो, और मार्केट प्राइस जो इसका सर्विस का भाई आजकल 100 रुपये में इसकी सर्विस हो जा रही है, जिसमें कोई भी पार्ट्स आपका इंक्लूड नहीं है। सर्विस कॉस्टिंग जो इसकी है 100 रुपये। जब मैं कराऊंगा आपको पेड सर्विस की तो उसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो भाई ये 100 रुपये में इसकी पेड सर्विस हो जानी है। पार्ट्स जितने में बल्ब पड़ेगा वो बल्ब का चार्ज लगेगा, इंडिकेटर में जो भी बर्जर पड़ेगा, बल्ब पड़ेंगे, वो आपका चार्ज लगेगा बस। बाकी इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। तो आप बोलेंगे कि मेरी रिकमेंडेशन क्या, तो भाई मेरा तो इसके साथ में 15 मंथ यानी कि 15 महीने बहुत अच्छे गए, आराम से इसको चलाया गया। छोटी सी है, लेकिन आप बोलेंगे अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप इसको 2 लोग के पर्पज से ना लें, क्योंकि अगर मेरी हाइट की इस पर 2 लोग बैठते हैं तो सेकंड पर्सन को थोड़ी दिक्कत होती है। नॉर्मल हाइट के हैं आप तो आप इसको आराम से ले सकते हैं, ट्रिपलिंग के लिए नहीं है फिलहाल। और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि नेगेटिव पॉइंट, वो इसका निकाल चुका हूँ। वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। उसके लगे होने से क्या है कि सेकंड पर्सन को बैठने में आसानी होती है, क्योंकि पीछे गिरने का डर नहीं रहता। बट क्या है, आजकल मैं इसको सिंगल चला रहा हूँ तो मैंने इसको निकाल रखा है, सेकंड पर्सन से कोई मतलब है नहीं। तो सिंगल पर्सन के लिए चला रहे हैं आप तो इसको पीछे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डबल पर्सन चला रहे हैं, गिरने का डर हो रहा है, उसको लगा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको फिर रिपीटेड कि मैं चला रहा हूँ उसको आजकल सिंगल, तो मैंने उसको निकाल दिया। मुझे लुक वाइज थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता, वो अपनी अपनी पसंद है कि इसको लुक वाइज कैसा क्या ठीक लग रहा है। तो आई होप आपको मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल भाई दे दी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ होगी, जो भी है। इसके कोई क्वेरीज रहेंगे आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं @प्रिंस ऋतिक गंगा। तब तक बाय।